और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार आईटी गोकुल बुटेल ने कार्यभार संभाल लिया है। खबरें अभी तक पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन को जनता के बीच लाएंगे, आईटी सेक्टर में नए इनिशिएटिव लेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में अब नियुक्तियों का दौर शुरू हो चुका है और नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और इसी कड़ी में प्रधान सचिव आईटी और इनोवेशन लगाया गया है गोकुल बुटेल। और पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उस कांग्रेस सरकार में भी प्रदेश सरकार में ही आईटी का काम भी ये देखते थे और अब एक नई जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। बुटेल साहब, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, ये नई जिम्मेदारी आपको दी गई है और कैसे अब इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पिछली बार आप आईटी एडवाइजर थे, अब प्रधान सलाहकार हैं और इसमें जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पिछली सरकार में भी जो माननीय वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने मुझे अपने आईटी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था और उस समय भी हमने प्रदेश में बहुत ज़्यादा आईटी के क्षेत्र में और मॉडर्नाइजेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया। चाहे वो डेटा सेंटर जो हमारा अभी बना है, जहाँ करंट आईटी बिल्डिंग चल रही है। बहुत लोग जो टेक्निकल नहीं है वो समझते नहीं है डेटा सेंटर क्या होता है। डेटा सेंटर यहाँ होता है जहाँ पूरी स्टेट का डेटा स्टोर होता है। तो पहले हम आउटसोर्स करते थे, लाख करोड़ रुपए उसका देते थे, वो हमारा डेटा सेंटर बना। ई विधान आप देख सकते हैं, पूरी हमारी विधानसभा पेपरलेस हुई, हमारे बिजली पानी के बिल ऑनलाइन हुए, हमारे डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस बनी जिसमें ई पेंशन, ई सैलरी आदमी को अपने फ़ोन में ही पता लग जाता था। आईटी पार्क हमारे 2 हुए, एक महली वाला आईटी पार्क चलना शुरू हो गया। आज मुझे पता लग रहा है कि उसमें एक भी जगह बैठने की नहीं है। जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी उसमें आईटी पार्क बना दिया गया था। आप क्योंकि खुद आईटी प्रोफेशनल रहे हैं और आपने जो है दुनिया की नामी कंपनी में काम किया है और ऐसे में हिमाचल के हिसाब से हम देखें, यहाँ पर काफ़ी आईटी प्रोफेशनल हैं लेकिन उनको एक मंच पर लाने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या इनिशिएटिव किया जाए, क्योंकि आपको इनोवेशन भी आपके उस जो ऑर्डर्स हैं उसमें एक जोड़ा गया है शब्द। जी देखिए, मंच पे तो लाने की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल में जितने भी आप गुड़गांव जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे, हर तीसरा चौथा बच्चा जो है हिमाचल से दिखता है और हर एक हिमाचली का सपना होता है कि वो हिमाचल आके काम करे। तो हमें उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत। तो हमारी कोशिश यही रहेगी जितनी ई सर्विसेज है, चाहे वो लाइसेंस अप्लाई करने की हो, ये सबको ऑनलाइन कर दिया जाए। क्योंकि आप लाइसेंस भी आप अप्लाई करते हैं तो फॉर्म ही भरते हैं, क्यों ना वो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाए। तो आज तो ये पहला ही दिन है मैंने ऑफिस संभाला है, मगर हमारी को एक अच्छा समय मिला है। पिछली बार क्या हुआ कि मैंने मिड टर्म में ज्वाइन किया था, क्योंकि उससे पहले मैं अमेरिका में रहता था। लगभग 2015 के ऊपर मैंने ज्वाइन किया था और 17 में दोबारा चुनाव आ गए थे। तो इस बार ये अच्छा कार्यकाल दिख रहा है और एक जैसे मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी को समझने वाले मुख्यमंत्री जो हैं वो है। मैं उनसे पूछा था ट्विटर कौन चलाता है, आपका वाला ट्विटर मैं खुद चलाता हूँ। तो जो समझता है वो समझते हैं, टेक्नोलॉजी भी समझते हैं, ऐसा नहीं है वो वंचित है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत हिमाचल के लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। बिल्कुल, ये थे गोकुल बुटेल, जो प्रधान सलाहकार आईटी इनोवेशन इनको लगाया गया है। आज इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और बताया कि किस तरह से अब आईटी सेक्टर में हिमाचल में क्या कुछ नया हो सकता है, चाहे वो आईटी पार्क के मामले की बात हो या जो इनोवेटिव आइडियाज़ भी हैं उनको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा और बजट में इसकी छाप दिखेगी।